नमस्कार। जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी हम लोग का जस्ट 25 तारीख तक हम लोग का क्या हुआ, एसएससी जीडी का एग्जाम चला था। इसके बाद बच्चे आज यानी 4 तारीख को बच्चे आप लोग का आंसर की आ चुका है। तो आइए हम देखते हैं कि आंसर की को हम लोग देखेंगे कैसे, ठीक है। और इसमें हमें कैसे काउंट करना होता है, क्योंकि मेरे भाई कुछ बच्चों को ना आंसर की काउंटे करने नहीं आता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि यार आंसर की कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को पूरा डिटेल दिखाऊंगा कि कैसे आप अपना आंसर काउंट कर सकते हैं, कितना गलत है कितना सही है, ये सारे काउंट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, देखिए बच्चे, ऐसे तो आप चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट भी खोल लीजिएगा, इसमें नो डाउट्स। लेकिन बच्चे कुछ बच्चों को नहीं पता होता है कि ssc.gov.com लिखना है ना। तो आप सीधे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम खोल लीजिए, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पाते हो, मैंने स्क्रीन पर खोला हूं सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है। फ्रेंड सबसे नीचे जाइएगा तो यहाँ पर मिलेगा आंसर की, देखिए यहाँ पर लिखा ना आंसर की। आंसर की में आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर लिखा एसएससी जीडी कांस्टेबल आंसर की 2025। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा मेरे भाई तो आपका खुलेगा कुछ इस तरह का वेबसाइट, ठीक है। इस तरह का जैसे वेबसाइट खुलेगा देखिएगा, ऊपर में आप रहिएगा, है ना। तो ऊपर में आपका रहेगा जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मेरे भाई कि हमारा ऐसे रहेगा, ठीक है। इसके बाद 25 तारीख तक मेरे भाई हमारा एग्जाम चला था, मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है मेरे भाई। अब देखो जैसे आप इसके बाद नीचे आइएगा, सबसे नीचे आइएगा फ्रेंड्स, तो नीचे जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्रेंड्स आपका आंसर की चेक करने का लिंक। देखिए आंसर की बच्चे चेक करने का लिंक मिलेगा, जो कि सर्वर 1 और सर्वर 2 दिया, यानी 2 सर्वर चल रहा है मेरे भाई। क्योंकि जानते हो इतने सारे मेरे भाई दोस्त हैं कि एक सर्वर से काम नहीं चलता है मेरे भाई, एक सर्वर से आपका काम नहीं चलता है। तो क्या होता है मेरे भाई कि आपका सर्वर 1 और सर्वर 2 किसी पर एक पर क्लिक कीजिएगा, चाहे सर्वर 1 पर और चाहे सर्वर 2 पर, किसी एक पर क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद बच्चे जैसे ही इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका खुलेगा क्या, यहाँ पर जैसे में आप देख रहे हो बच्चे कैंडिडेट्स लॉगिन। कैंडिडेट्स लॉगिन में मेरे भाई आप क्या कीजिएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर अपना रोल नंबर डालिएगा। क्या डालिएगा, रोल नंबर। देखो लिखा बच्चे यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालिएगा। इसके बाद मेरे भाई क्या होगा, यहाँ पर पासवर्ड डालिएगा, ठीक है। रोल नंबर पासवर्ड डाले बाद यहाँ पर कैप्चर कोड, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो बच्चे, लिखा है कैप्चर कोड में क्या लिखा हुआ है, देख लो ध्यान से। लिखा है 18 है ना, 182217। इसको जैसे डालकर लॉगिन कीजिएगा तो आपका जो एग्जाम देने के लिए गए थे, है ना, आप लोग एग्जाम देने के लिए गए होंगे मेरे भाई, तो एक तो आपका फोटो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लगाए थे वो दिखेगा। उसके बाद बच्चे एक होता है ना जो बायोमेट्रिक होता है, वहीं पर होता है एक फोटो खिंचाता, आप लोग देखे होंगे कि एक फोटो आपका खिंचा रहा था वहां पर भी, तो वो क्या होगा मेरे भाई, वहां पर भी फोटो सिग्नेचर खिंचाता था। तो उससे क्या करिएगा आप लोग कि आप लोग वहां पर दोनों आप लोग मिला लीजिएगा, देखिएगा आप ही का दिखेगा। उसके बाद मेरे आप नीचे स्क्रॉल कीजिए तो आपका पूरा पेपर आने लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ बच्चों का देखिएगा तो वो क्या करते हैं ना कि मिलाते हैं तो गलत मिलाते हैं। देखो मेरे भाई जैसे आप देखिएगा ना तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, तनी ध्यान समझना मेरे भाई, है ना। वीडियो लंबा जाए तो घबराना नहीं है। देखिए इस तरह से बच्चे आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा, है ना। ऐसे क्या होता है मेरे भाई, आपका एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर मान लीजिए मेरे भाई ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर आएगा तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आएगा ABCD, ठीक है, ये ऑप्शन रहता। तो जैसे इसमें ऑप्शन है मेरे भाई ना, तो इससे आपको यहाँ पर ऐसे ऑप्शन में लिखा रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा। तो देखो यहाँ पर सबसे नीचे में कॉर्नर में उसी क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पर लिखा रहता है आपने कौन सा मारा है, एक मारा है यानी A मारा है, B मारा है, C मारा, ठीक है। इसमें 1 2 3 होता है, तो 1 2 3 रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 और 4, ठीक है, ऐसे आपका रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। अब इसके बाद बच्चे क्या करिएगा ना, यहाँ पर आप जितना, अब जो आप नहीं रंगे होगा वहां पर रंगा हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको जो आंसर आएगा वो सब आएगा, ठीक है ना, सब आएगा। जैसे आपने मारा मेरे भाई क्या, एक, मान लीजिए आपने मारा एक, तो आपने मारा एक दिया ना तो आपका एक वाला सही रहेगा तो सही रहेगा। अगर नहीं रहेगा बच्चे ना तो यहाँ पर तो रहेगा वो ग्रीन, मान लो तीसरा सही है, सपोज आपने मारा एक और तीसरा मेरे भाई सही है, तो तीसरा वाला ग्रीन रहेगा, आप वाला ग्रीन नहीं रहेगा। यानी यहां और यहां दोनों को मैच करते चलिएगा, देखिएगा क्या सही है कि नहीं है, ठीक है। दोनों को मैच करते हुए चलेगा तभी जा करके आपका से, जितना आपका मैच होते रहे। जैसे मान लो मेरा 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन यहां पर है, मैंने 1 2 3 और मेरे भाई 4 ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है, 3 4 मैंने कर दिया। और 3 4 करने के बाद, है ना, जैसे मैंने किया और मेरा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था, वो मान लो बच्चे 4 था, यहाँ पर भी 4 और यहाँ ग्रीन पर भी 4 मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा सही है। क्या मेरे भाई, ये हमारा सही है। तो अगर किसी भी भाई दोस्त को अगर आंसर देखने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो के
जो कमेंट बॉक्स होते हैं उस कमेंट बॉक्स में लिख देना सर मेरा नहीं दिख रहा है, मेरा रोल नंबर और बच्चे अपना पासवर्ड दे दीजिएगा, हम आपको चेक करके बता देंगे कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है ना, मैं पूरा बता यहां तक बच्चे हम अपना आपका मार्क्स भी निकाल कर दे देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक तो बात होगी मेरे भाई। अगर सपोज डेट कुछ मेरे भाई का अगर नंबर कम रह जाता है, मतलब मार्क्स नहीं आ पाता है, उतना नहीं होता, मान लो किसी का 40 सही है, 45 सही है, तो उसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार मेरा तो नहीं आया, अब तो हमारा जीवन में कुछ भी नहीं। अरे भाई 2026 के लिए लग जाएंगे, क्या दिक्कत है? 2025 से ना बीता है, 2026 में तो बीता आएगा। तो बच्चे ये सीखेंगे कि ठीक है इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2026 के लिए मेहनत करेंगे, है ना, थोड़ी और लगन के साथ पढ़ाई करेंगे और 2026 में फिर से निकालेंगे, है ना। तो घबराइएगा ना, ऐसा नहीं है मेरे भाई। मैं अपने जिंदगी में इसी उम्र में बहुत चीज देख लिया हूं मेरे भाई। मैंने देखा हूं कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड करने का भी प्लान बना लेते हैं, तो बहुत सारे बहनों को तानाएं मिलने लगती है, तो मेरे सब भाइयों को ताना मिलने लगते हैं। तो ऐसा नहीं, इस सब चीजों को इग्नोर कीजिएगा, ये सोसाइटी में ऐसा चलते रहता है, तो इन सब चीजों को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इसके लिए फ्रस्ट्रेशन में नहीं होना है कि खाना पीना बंद कर देंगे यार 2 दिन खइबे नहीं करेंगे, ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे भाई। ऐसे करने से नुकसान आप ही का, 2 दिन टाइम वेस्ट हो जाएगा जो पढ़ाई करने वाले थे, है ना। तो इसे सीख मिलनी चाहिए। ये बच्चे एक कहावत है कि जब तक से ठोकर नहीं लगेगा दर्द का एहसास नहीं होगा। तो ठोकर लगना भी बहुत जरूरी है मेरे भाई। अगर आपका सिलेक्शन नहीं, अगर रिजल्ट कम रह जाता है तो ये सिखाता है कि अभी थोड़ी मेहनत और करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो मेरे भाई मैं कहता हूं कि आप लोग थोड़ी मेहनत कीजिएगा और भी तैयारी कीजिएगा, और मेरे भाई टेंशन लेने की जरूरत। कमेंट बॉक्स में अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा अपने भाई को याद कर लेना। अपने भाई, आपका भाई सदैव रैंक पाथ यूट्यूब चैनल पर सदैव आपसे मिलते रहेगा, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक बातों का सोल्यूशन जितना मुझसे बनेगा मैं सभी सोल्यूशन करूंगा, सभी बातों को ड्राइव करूंगा, आपके हर एक चीज का करूंगा, टेंशन नहीं लेना। अभी बच्चे आप लोग जानते हो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चालू हो गया, तो आरपीएफ कांस्टेबल में बच्चे भी लगे हुए हैं, मेहनत के साथ अपना जाकर एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग भी लगे रहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक सभी लोग ध्यान रखना। और जो भी बच्चों का, जो भी मेरे भाई दोस्त, जैसे कि आप लोग जानते हो बच्चे कि अभी एक करेक्शन हो रहा है, किस का करेक्शन हो रहा है आप लोग को पता ही होगा, तो वो करेक्शन आप जा करके देख लीजिए बच्चे। जैसे ग्रुप डी का मैं बता दूं, ग्रुप डी का बच्चे करेक्शन शुरू हो गया है। अगर कोई बच्चा मेरे भाई दोस्त अगर कभी थोड़ा बहुत माइनर गलती भी कर दिया है तो अभी करेक्शन हो रहा है, जाकर करेक्शन कर लीजिए, ताकि आगे चल के आपको परेशानी हो। बच्चे अभी करेक्शन नहीं कीजिएगा तो फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा, फिर एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो फिर आप परेशानी में फंस जाइएगा। ठीक है ना, तो एडमिट कार्ड आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए आप जाके करेक्शन कर लीजिएगा, अपने आप को बेहतर बना लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक बार चेक डाउन जरूर कीजिएगा, थोड़ा बहुत जो भी चार्ज होगा दे करके अपना करेक्शन करके अपने लाइफ को सेटल कर दिया। चलिए मिलेंगे, तब तक ध्यान रखना, जय हिंद।